दोस्तों जल्दी सफल होने के लिए क्या करें। सभी लोगों को सफल होना है, पर उनको रास्ता नहीं पता होता है कि क्या करें जिससे सफल हो। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, जल्दी सफल होने के लिए क्या किया जा सकता है। सबसे पहले सफल होने के लिए जो ज़रूरी है वो है लक्ष्य निर्धारित करना। जब तक आप अपना गोल निर्धारित नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको किस फील्ड में कहाँ पे कैसे सक्सेसफुल होना है, सफल होना है। तो सबसे पहला जो काम है वो आप लक्ष्य निर्धारित करिए और स्पष्ट लक्ष्य बनाइए, जिससे आपको पता चलेगा कि किस में कहाँ सफल होना है। और हर एक गोल में लक्ष्य में निर्धारित होता है जो लक्ष्य, उसके लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल लिखिए, लक्ष्य बनाइए कि शॉर्ट टर्म यानी कि हर एक दिन, हर एक महीने के लिए कितना कितना काम होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म 1 साल 5 साल में कहाँ तक वो काम पहुंचना चाहिए। तो ऐसे आप डिसाइड करिए कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो आपको गोल है वहाँ पे पहुँचने के लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा, वो डिसाइड करिए। और हर दिन शॉर्ट टर्म गोल, जो कि हर दिन का जो लक्ष्य है उसके काम करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है वो लिखिए और वो करिए। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितना स्पष्ट लक्ष्य के लिए काम कर रहे हो, हर दिन कितना कितना काम हो रहा है। समय का प्रबंधन, समय का प्रबंधन करना भी बहुत ही आवश्यक है। और इसके लिए आपका जो इम्पोर्टेंट गोल है, लक्ष्य है, उसके लिए दिनचर्या बनाइए, रूटीन बनाइए कि ये काम दिन में इस समय पे यही काम मैं करूँगा। और उसमें भी ज़रूरी काम पहले करें। ज़रूरी काम कौन सा हो सकता है वो कैसे डिसाइड करिए। तो ऐसे डिसाइड करिए जो सबसे ज़्यादा कठिन हो वो काम सबसे पहले करिए, जिससे जो आसान काम होगा वो बाद में तो आप आसानी से कर ही लेंगे। अगर आप आसान काम पहले करोगे तो कठिन काम ज़्यादा कठिन लगेगा और वो रह ही जाएगा। इसीलिए प्रायोरिटी दीजिए अपने जो सबसे कठिन काम है और जिसमें ज़्यादा रिजल्ट मिलने वाला है वो काम सबसे पहले करें। और समय बर्बाद करने से बचे कि जब भी आप कोई काम करो तो फिर फालतू के काम में आप अपना टाइम वेस्ट मत कर दो। उसके लिए आप समय का प्रबंधन ऐसे करिए कि सबसे पहले कठिन काम कर लो, जिससे आपका ज़्यादा समय भी वहाँ पे जाएगा, ज़्यादा एनर्जी भी जाएगी, जिससे आपका समय बर्बाद होने से बचेगा। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, साथ में जो आप गोल पे काम कर रहे हैं उसके अंदर क्या नया कौशल आप ऐड कर सकते हैं, उसको सीखते रहिए। रोज़ कुछ अलग तरीके से ट्राई करते रहिए, जिससे आप अपने लक्ष्य के प्रति क्या नया कर सकते हैं, कैसे उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, उसके लिए आप काम कर सकते हैं। उसके लिए आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उसके हिसाब से उसकी किताबें पढ़िए और पॉडकास्ट सुनिए, और उसी फील्ड में स्किल डेवलपमेंट क्या हो सकता है उसके ऊपर ध्यान दें, जिससे आप एक तरीके से जो काम कर रहे हैं उसी में कैसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ सकता है, उसके लिए आपको काम हो सकता है, उससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। और सबसे बड़ा जो इसमें काम करता है वो है लोगों के साथ रहना। आपका जो भी लक्ष्य है उस फील्ड के जो एक्सपर्ट है उनके साथ आप रहिए, जिससे आपको एक इंस्पिरेशनल ग्रुप मिलेगा, जिनका एक्सपीरियंस है, जिनका इस काम में मास्टरी है। वो लोग आपको मेंटरिंग करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, जिससे आप एक तरीके से जो भूल उन्होंने की है वो आपको तुरंत उसका सीखने को मिलेगा, और उससे आप कई गुना तेज़ी से काम कर पाएंगे। तो ऐसा सर्कल ढूंढिए जो आपका गोल है उसके काम किया हुआ है या वो लोग करना चाहते हैं, जिससे आपको नया पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा। उन्होंने जो गलती की है उसी से आपको डायरेक्ट सीखने को मिलेगा। अनुशासन और निरंतरता, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ये दोनों बहुत ही ज़रूरी है कोई भी गोल को अचीव करने के लिए। और क्योंकि जैसे ही आप छोटा छोटा गोल अचीव करते जाएंगे वैसे आपका एक माइंडसेट बनता जाएगा। अंदर ही अंदर आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये बहुत ही आसान है। अगर आप कोई कोई दिन करेंगे तो आपको लगेगा कि ये कहाँ
बहुत हार्ड काम हो रहा है, पर रोज़ करेंगे तो आपके माइंड के अंदर ये इनबिल्ट हैबिट हो जाएगी, जिससे आपको ये सब काम आसान लगने लगेगा। छोटा छोटा काम स्टार्टिंग से करिए, जिससे आप बोर ना हो और आपको काम करने में भी मज़ा आए। धीरे धीरे आपका माइंडसेट बनेगा, विनिंग माइंडसेट बनेगा, और उसी से आप आगे बढ़ते जाएंगे। और साथ में थोड़ा थोड़ा, जैसे जैसे आप डिसिप्लिन होते जाए, कंसिस्टेंटली स्मॉल एफर्ट्स के साथ काम करते जाए, वैसे थोड़ा थोड़ा रिस्क लेते जाए। उससे क्या होगा, आप ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव वे से स्पीड से आप काम कर पाओगे, और उसी से आप अपने गोल तक नज़दीक पहुँचो। पर बहुत बड़ा रिस्क भी नहीं ले लेना है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, जिससे आपको पूरा फेल्यूर वाला माइंडसेट बन जाए कि ये नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे छोटे छोटे रिस्क लेते जाना है, थोड़े थोड़े इम्प्रूवमेंट करने जाना है, जिससे आपको एक नए लेवल का जो बोल सकते हैं वो लक्ष्य में आप पहुंच पाओ, उसके लिए काम हो पाएगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो स्वास्थ्य का ध्यान रखना, क्योंकि आप अच्छा भोजन करोगे तो आपके अंदर एक अच्छी एनर्जी रहेगी, जिसके कारण आपको काम करने में बहुत मज़ा आएगा। और साथ में एक्सरसाइज, व्यायाम और नींद पूरी लेना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना आपका माइंड फ्रेश रहेगा, जितना आप स्ट्रेस टेंशन से दूर रहेंगे, उतना ही आपको अपने गोल के लक्ष्य के प्रति काम करने में मज़ा आएगा। अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो आपको लगेगा आपका ध्यान भटकता रहेगा और आप अपने गोल के लिए काम नहीं कर पाएंगे। तो स्वास्थ्य का इसमें ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इस पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर कुछ आगे काम ही नहीं होगा। तो इसके लिए आप लोगों को अच्छा भोजन लेना है, अच्छे से पानी पीना है, व्यायाम करना है, नींद लेना है, और टेंशन से दूर रहना है। और आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच ये कब आएगा, जब आप टेंशन फ्री रहेंगे और अपने प्रोग्रेस को डेली ट्रैक करेंगे। अगर आप अपनी प्रोग्रेस को डेली ट्रैक करेंगे, अपने आप आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा और सकारात्मक सोच बढ़ती जाएगी, और इसी से आपका खुद पर विश्वास रखेंगे और नकारात्मकता दूर हो जाएगी। अगर आप रोज़ काम नहीं करोगे तो आपका अंदर से आत्मविश्वास टूटेगा और नकारात्मक सोच बढ़ती जाएगी। पर आप रोज़ काम करोगे, छोटे छोटा काम करोगे, फिर आपका आप खुद को इंस्पायर करोगे कि और मैं करूँ और काम करूँ, जिससे लक्ष्य के प्रति मैं जल्दी पहुँच पाऊँ। और सबसे लास्ट समर निष्कर्ष इसका क्या है कि पहले स्पेसिफिक लक्ष्य डिसाइड करो, उसके लिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल बनाओ, उस पर मेहनत करते जाओ, और अनुडिसिप्लिन डेली थोड़ा थोड़ा एक्शन लेते जाओ, तो आप अपने जो लक्ष्य है उसके प्रति सफल होते जाएंगे। और ये एक यात्रा है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि एक बार में ही ये हो जाए। धीरे धीरे आप सीखते 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 ही एंड तक पहुँचेंगे, और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। पहले ही बार में आप सफल हो जाएंगे ऐसा नहीं है, पर आप ट्राई करते रहेंगे तो उसके नज़दीक आप जाते रहेंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है शुरुआत करना। शुरुआत करते जाए, इम्प्रूवमेंट करते जाए, और डिसिप्लिनली एक्शन लेते जाए, तो आपको सफलता से पास पहुंचते जाएंगे और वैसे ही काम होता जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू।